हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो और निरंतर पढ़ने के लिए, अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों के पास चलकर ज्ञान प्राप्त करो। आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर JRV इंटर कॉलेज राट हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। आज आपको हम एक नया पाठ की ओर लेकर चलते हैं, जिसे हिंदी खंड खा और संस्कृत दिग्दर्शिका जिसे कहते हैं, उस संस्कृत का नवा पाठ है, एक नया पाठ है। और इस नए पाठ के अंतर्गत आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि भारत में सर्वोच्च स्थान पर स्थित काशी विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में हम आप लोग विधिवत अच्छे से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जानकारी केवल ही नहीं प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और परीक्षा में प्रतिवर्ष इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी गद्यांश आता है तो कभी इसके प्रश्नोत्तर भी पूछे जाते हैं 4 नंबर के। इसलिए सावधान रहें और आइए बड़े हंसी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, पूरे मन से आपने जो तैयारी की है क्लास अटेंड करने के लिए, तो आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ, हम आपको सभी लोग मिल करके कैसे बोलेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हम एक साथ हमारा पालन करें, एक साथ हमारी गुरु और शिष्य दोनों की रक्षा करें, और एक साथ हम पराक्रमशाली हों, ऊर्जावान हों, ताकतवर हों, मजबूत हों, और एक पठन पाठन में एक दूसरे से किसी भी प्रकार का वैर भाव न रखें। इसी आशा और विश्वास के साथ, कामनाओं के साथ आइए, ये जो मदन मोहन मालवीय जी का एक नया पाठ है, इस पाठ को अध्ययन करने के लिए इसमें हम जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन थे, कैसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इनका कैसा व्यवहार था, और कैसे ये लोगों को अपने वशीभूत कर लेते थे, और कैसे इतनी बड़ी संस्था इन्होंने देश के बहुत ही उदार सज्जन और जन सेवा करने वाले एक उच्च कोटि के पत्रकार भी रहे, एक वकील भी रहे, और इन्होंने आज भी विश्वविद्यालय इनके नाम से प्रतिष्ठित है, जो भारत के सर्वोच्च विश्वविद्यालय में, ये आपके उत्तर प्रदेश में, ये काशी अर्थात बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित है। और इतनी बड़ी संस्था कैसे इन्होंने स्थापित की, एक साधारण सा व्यक्ति इतने महान कार्य कैसे कर डाले हैं, इसकी पूर्ण जानकारी आपको इस पाठ के अंतर्गत मिलेगी। तो आइए चलते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, और बहुत ही अच्छे से आप ध्यान से इस पाठ को सुनेंगे। ये परीक्षा में निश्चित इससे पूछा जाएगा। तो चलते हैं आगे। संक्षेप में इसका परिचय आप पहले जान लीजिएगा। इस पाठ में भारत की महान विभूतियों में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की गणना एक अग्रिम पंक्ति के लोगों में की जाती है। और इनका जन्म संस्कृत के एक बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, पंडित ब्रजनाथ मालवीय जी के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार प्रयाग में हुआ था। और प्रयाग जो है बहुत ही शिक्षा का केंद्र पहले माना जाता था। यहाँ पर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, पूर्व प्रधानमंत्री सभी यहाँ से निकले, और यही इनकी क्रीड़ा स्थली, और यहीं पे ये निवास किया, यहीं पढ़े लिखे और आगे बढ़े। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही, बहुत से आज वित्त मंत्री भी यहीं से निकल करके आई हुई हैं। आपने ही काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और आप विद्वान थे, एक बहुत अच्छे वक्ता थे, धार्मिक नेता भी थे, बहुत चतुर पत्रकार भी रहे, और किंतु जन सेवा सबसे सर्वोच्च गुण था इनका। इसलिए आज भी यह हमारे बीच में ना होते हुए भी हमेशा इनका आशीर्वाद, इनकी विचारधारा, और आज भी इनके द्वारा स्थापित किया ज्ञान रूपी वो दीपक काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है। तो आइए आगे चलते हैं इनके संक्षेप में। अब आइए संस्कृत का जो पाठ है, गद्यांश है, इसको मन लगा करके पहले पढ़ें, और बहुत एक 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 शब्द का बहुत अच्छे से इसका उच्चारण करना सीखें। आइए लगते हैं, सुनिएगा। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्माननीयः विद्वान् आसीत्। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां
राजकीय विद्यालये म्योर् सेण्ट्रल् महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीयविद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्णभाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। अतः अस्य सुहृदः तं प्राङ्विवाहपदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारम् अयं विधिपरीक्षाम् उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्राङ्विवाहकर्म कर्तुम् अर्हत। विधेः प्राकृष्टज्ञानेन मधुर आलापेन उदार व्यवहारेण च अयं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मानभाजनम् अभवत्। ये प्रस्तुत जो गद्यांश था इसका आपने उच्चारण किया है। यदि कहीं आपको उच्चारण में असुविधा नजर आ रही हो या आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट करें, पुनः उसको उच्चारण आपको करके बताया जाएगा। इसके जो कठिन शब्द हैं कुछ यहाँ पर उसके शब्दार्थ भी दिए गए हैं। मनस्वी माने जिसे हम कहते हैं विद्वान, सामान्य सम्माननीय, प्राप्य प्राप्त करके, आरब्धवान अर्थात प्रारंभ किया। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, आरब्धवान शब्द आया है यहाँ पर देखिएगा, ये आरब्धवान शब्द है, ये आरब्धकन लिख दिया गया है, इसको मिस्टेक मानिएगा, यहाँ पर सुधार कर लें। आरब्धवान माने प्रारंभ किया। प्रांग विवाक पदवी, वकालत की पदवी जिसे हम कहते हैं वकालत के का कार्य। प्रेरितवन्तः प्रेरित किया। विधेय माने कानून होता है, कानून का। और प्राकृष्ट माने तीव्र या श्रेष्ठ। इसका आपने अभी इसके कुछ कठिन शब्द हैं उनको आपने जाना है। अब इसमें ये भी जान लें कुछ सभी शब्दों के मैं एक तरफ से आपको अर्थ भी शब्दार्थ भी बताऊंगा, इसकी व्याख्या संक्षेप में जो इनकी शोक्तिपूर्वक वाक्य आएंगे उनकी आवश्यकता अनुसार व्याख्या भी करेंगे। और चलिए इसका पहले संदर्भ जान लें कि प्रस्तुत अवतरण, ये जो प्रस्तुत गद्यावतरण है हमारी प्रस्तुत गद्यावतरण संस्कृत दिग्दर्शिका की महामना मदन मोहन मालवीय या महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। तो आपको उचित याद रहे समय के अनुसार उसको जरूर स्थान दें। उद्धृत है। अगला अब आप देखिए इसका हम अनुवाद करते हैं, कैसे चलेंगे इसके एक एक शब्द का माने आप सुनते चलिएगा। महामनस्विनः महान विद्वान, महान मनस्विना माने विद्वान, महान विद्वान। मदन मोहन मालवीय देखिएगा, महान विद्वान मदन मोहन मालवीय जी का जन्म, ये अस्य आ जाता है तो काकी के हो जाता है, तो आप मदन मोहन मालवीय से आप अस्य जब भी आएगा यहाँ पर तो काकी के लग जाएगा। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागे यहाँ पर आया है। जब एक ही मात्रा जब आती है, प्रयागे है, रामे है, बालके है, तो में पेपर अर्थात प्रयाग में। प्रतिष्ठित बहुत संपन्न जो यश प्रतिष्ठा जिस परिवार को प्राप्त हो ऐसे परिवार में अभवत मने हुआ। अभवत मने हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो एक महान विद्वान थे, महान विद्वान पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ था। अस्य पिता अर्थात इनके पिता, अस्य मने इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, पंडित ब्रजनाथ मालवीय जी संस्कृत से जो संस्कृत के सामान्य, देखिए सबसे सम्माननीय, ये सामान्य माने क्या, जो सामान्य अर्थात बहुत ही सम्माननीय विद्वान थे। इनके पिताजी संस्कृत के बहुत ही सम्माननीय विद्वान थे, अर्थात संस्कृत के श्रेष्ठ विद्वानों में उनकी गणना होती थी। आसित माने थे होता है तो ध्यान रखेंगे। अयम माने यह, प्रयागे माने प्रयाग में, एव माने ही, ये इन्होंने या ये प्रयाग में ही, संस्कृत पाठशाला में
राजकीय मेयर सेंट्रल और राजकीय मेयर सेंट्रल, ये राजकीय विद्यालय में मेयर सेंट्रल महाविद्यालयच्या और मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षाम प्राप्य, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करके अत्रय मने यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, यहीं पर ये अध्यापन का कार्य शुरू किया अर्थात प्रारंभ किया या अध्यापन का कार्य करने लगे। यो कहा ये युवक पंडित मदन मोहन मालवीय जी स्वकीय प्रभावपूर्ण भाषण, अपने स्वकीय माने क्या होता है, अपने प्रभावपूर्ण भाषण अर्थात इनकी प्रभावपूर्ण भाषण, ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपने प्रभावपूर्ण भाषण से एक जैसे ये भाषण देते थे तो बहुत अच्छा भाषण देते थे। उस भाषण से जनानाम माने लोगों का मनांश माने मन को आमोयत माने मोह लिया। इतना अच्छा ये भाषण देते थे, जो भी इनके भाषण को सुन लेता था उनके हृदय में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रति एक विशेष सम्मान और बहुत अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते थे। अतः माने इसलिए अस्य सुहृदय, देखिए अस्य सुहृदय, इनके जो अस्य माने इनके, अतः माने इसलिए इनके सुहृदय जो होते हैं मित्र कहलाते हैं। इनके मित्रों ने तम विवाक पदवी, उनको अर्थात पंडित मदन मोहन मालवीय जी को प्रांग विवाक पदवी अर्थात वकालत की पदवी को प्राप्त करके या वकालत की डिग्री प्राप्त करके आया है, अर्थात वकालत की डिग्री को प्राप्त करके देशस्य, इस देश की श्रेष्ठतरम सेवाम, सबसे श्रेष्ठ सेवा देश की क्या होती है, वकालत करना। और देश की सबसे श्रेष्ठ सेवा कर्तुम मने करने के लिए, जहाँ पर देखिए कर्तुम आ जाता है, तुमुन प्रत्यय क्रिय धातु और तुमुन प्रत्यय कर्तुम हो गया। कर्तुम मने करने के लिए, क्या करने के लिए, देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित बनता मने प्रेरित किया, इनको प्रोत्साहित किया, इनको वहां से प्रेरणा दी कि तद अनुसारम, अपने मित्रों के कहने के अनुसार या उनके कहने के अनुसार माने अनुसार, अयम मने यह, कौन, पंडित मदन मोहन मालवीय जी विधि परीक्षा उत्तीर्ण, विधि की परीक्षा, वकालत की जो विधि माने कानून की परीक्षा माने परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित माने क्या होता है, प्रयाग में ही स्थित उच्च न्यायालय में प्रांग विवाह कर्म, ये प्रांग विवाह कर्म अर्थात वकालत का काम प्रांग विवाह माने वकालत और कर्म माने काम होता है, वकालत का काम कर्तुम अर्भत, प्रारंभ किया, अर्थात वहीं पर ये वकालत करना शुरू कर दिए। विधे प्राकृष्ट ज्ञानेन, एक वकालत माने क्या होता है, विधि जिसे कहते हैं कानून के प्राकृष्ट माने श्रेष्ठ या अच्छे जानकार थे, और अर्थात कानून के श्रेष्ठ जानकार थे या इस प्राकृष्ट ज्ञान के कारण मधुर आलापन और मधुर बातचीत में बहुत अच्छी करते थे, इतनी मीठी मीठी बातें करते थे कि, और उदार व्यवहार है, चा माने अयम माने यह, ये उदार व्यवहार से, अपने उदार व्यवहार से, देखिए तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा, एक प्राकृष्ट ज्ञान होता है, आपको अपने विषय का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, मधुर आलापन और बातचीत में बहुत ही मधुर होना चाहिए, उदार व्यवहारण, आपका जो व्यवहार है वो बहुत लोगों के प्रति उदार होना चाहिए, जिसके कारण अयम माने यह, कौन, ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी शीघ्र में माने शीघ्र ही अर्थात जल्दी ही मित्राणाम, अपने मित्रों में न्यायाधीशांचा और न्यायाधीशों के सम्मान भाजनम अभवत, सम्मान के भाजनम माने पात्र होता है, सम्मान के पात्र अभवत माने हो गए, ये सम्मान के पात्र हुए। तो इनके प्रमुख गुणों को आप जान लिए होंगे, क्या क्या इनके अंदर कौन कौन सी खूबियां थी और कैसे इनके पिताजी किस चीज़ के विद्वान थे, किस भाषा के सम्मानित विद्वान थे। तो आप जान गए संस्कृत भाषा के एक सम्मानित विद्वान थे। इनका जन्म बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में, प्रयाग में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिताजी का नाम क्या था, वो पंडित ब्रजनाथ मालवीय था। आप समझ रहे हैं, इनको, इन प्रश्नों को याद करते चलिएगा, आपको पूछे जाएंगे, परीक्षा में निश्चित पूछे जाते हैं। अयम प्रयागे, ये प्रयाग में ही
प्रयाग के संस्कृत पाठशाला से इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई और यहीं राजकीय सेंट्रल स्कूल में, राजकीय विद्यालय में इन्होंने इंटर किया। फिर म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद राजकीय विद्यालय में ये अध्यापन का भी कार्य शुरू कर दिया, वहाँ पढ़ाने लगे, अध्यापक हो गए। इसके बाद क्या किया, युवक पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इन मदन मोहन मालवीय जी के कुछ विशिष्ट गुण थे। वो क्या था, प्रभावपूर्ण भाषण देते थे, बहुत अच्छे कुशल वक्ता थे। उस वक्ता होने के कारण अपने भाषण से लोगों को जल्दी ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, मोह लेते थे, उनको मन में अपने उनके मन में अपना स्थान बना लेते थे। इसलिए इनके जो अच्छे मित्र थे, उन मित्रों ने इनको एक कहा, सलाह दिया कि तुम जो है वकालत की पदवी को वकालत कर लो और वकालत करके इस देश की सबसे श्रेष्ठ जो सबसे अच्छी सेवा है उसका करना शुरू कर दीजिएगा। तो उन मित्रों के कहने के अनुसार इन्होंने सबसे पहले वकालत की डिग्री प्राप्त की और प्रयाग में ही स्थित जो उच्च न्यायालय, जिसको हम अंग्रेजी में हाई कोर्ट कहते हैं, इस उच्च न्यायालय में ये वकालत का काम शुरू कर दिए और बहुत अच्छी इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। तो कानून के अच्छे ज्ञाता थे, कानून के एक अच्छे ज्ञाता थे और मधुर आलापिन, बहुत बातचीत में मधुर थे, मीठी मीठी बातें करते थे और उदार व्यवहार, बहुत उदार व्यवहार था लोगों की। जहाँ कहीं ये ज़रूरत पड़ती थी, किसी को कष्ट होता था, किसी को पीड़ा होता था, तो उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करते थे, उदार व्यवहार, मने हृदय से उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, जहाँ कहीं जो भी ज़रूरत है उनकी मदद करना। इस व्यवहार से शीघ्र ही ये मित्रों के और न्यायाधीशों के ये सम्मान के पात्र बन गए, सभी लोग इनका सम्मान करते थे। तो इस पैराग्राफ से आपने जो छोटे-छोटे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के भी उत्तर देने में आपने सामर्थ्य हो गए होंगे और इस पूरे पाठ को आप अच्छे ढंग से याद कर लिए होंगे। और इस वीडियो को भी बेटा, लेक्चर को अच्छे से सुनिए। जब पूरी वीडियो को आप सुनेंगे तो ये कहानी के रूप में, अगर कुछ भी नहीं बनता, केवल कान में लीड लगाइए और चुपचाप इसकी कहानी को आप शांतिपूर्ण ढंग से सुन लीजिएगा, तो निश्चय ही आपको याद हो जाएगा पूरी कहानी। और जैसे ही पेपर में ये पैराग्राफ पाएंगे, आप पढ़ना शुरू करेंगे, वैसे ही आपको याद हो जाएगा कि हाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय जी कैसे थे, क्या क्या काम करते थे, कहाँ जन्म लिया, क्या इनके माता पिता, क्या पिताजी का नाम था और कैसे कैसे इन्होंने उच्च सेवा में श्रेष्ठ सेवा की। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको हो जाएगी। तो आइए आप देखिएगा, कुछ आप इनमें चाहें तो कुछ कठिन शब्द आप जैसे होते हैं तो इनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आता है, देखिएगा, परिवारे और प्रयागे, प्रयागे परिवारे, और ये आपका दिया गया है विद्यालय। इसके बाद यहाँ पर भी महाविद्यालय शब्द आया है, ये भी विद्यालय है। इसमें इनमें सप्तमी विभक्ति एक वचन पाएंगे। और जैसे यहाँ पर आता है मालवीयस्य, अस्य, और ऐसे ही इनमें आप लिख दीजिएगा कि षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इनकी विभक्ति और वचन भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ कर्तुम शब्द आया है, तो कर्तुम माने क्री धातु और तुमन प्रत्यय है। कर्तुम में कौन सी धातु है, क्री धातु और तुमन प्रत्यय, कर्तुम हो गया है। और प्रेरित बनता, प्रेरित किया, कुछ इनके माने भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मित्रनाम आया है, तो मित्रनाम या जनानाम, मित्रनाम और जनानाम, जनानाम भी यहाँ पर आप देखेंगे ये आया है। जनानाम और मित्रनाम दोनों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो इनको आप ध्यान, जैसे अभवत, अभवत माने हुआ, ये लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन ने, हाँ, अभवत लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, शब्द रूप और धातु रूप और इनके कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियों को आपने जाना है, विभक्तियों को जाना है। चलिए अब अगला पैरा लेते हैं कि पंडित मदन मालवीय जी के आगे और क्या जानकारी दी गई है। बहुत अच्छा पाठ है, बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है। देखिएगा, ये पैरा अक्सर कर आपसे पूछा जाता है। देखिए क्या बताया गया है इसके अंतर्गत, पहले इसका उच्चारण करते हैं हम और बहुत अच्छे से पढ़ना सीख लीजिएगा, ताकि आप भी एक श्रेष्ठ अच्छे अध्येता बन करके निकलें और जहाँ कहीं जाएंगे ना, बहुत अच्छे से आप पढ़ा भी सकते हैं। और अब जैसे ही आप पढ़ाना शुरू करेंगे, आप भी एक श्रेष्ठ अध्यापन का भी कार्य कर सकते हैं। महापुरुषाः, यहाँ पर क्या है, महान पुरुष। महापुरुषाः क्या आता है, महापुरुषों के लौकिक प्रलोभनेषु, कहा गया कि महापुरुष लोग जो होते हैं वो लौकिक प्रलोभन, जो संसार की उपभोग की वस्तुएं हैं, इस सुख संसाधन है, इनमें कभी भी बंध करके और नियत लक्षण कभी इनमें पढ़ करके, अर्थात ये लौकिक प्रलोभनीश
बद्धा का इसका अर्थ आप करते हैं कि सांसारिक प्रलोभन के वशीभूत होकर के नियत लक्ष्यान उस निश्चित लक्ष्य से, आप देखिएगा आपका लक्ष्य क्या है, विद्या प्राप्त करना, पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और उस नियत लक्ष्य से कदापि न, कदापि माने कभी भी, और यहाँ पर ना है नियत धन, ये नियत धन लक्ष्यात, लक्ष्यात ताके नीचे हलंत आ जाएगा, यहाँ ना, कदापि, ना माने नहीं, कदापि माने कभी, भ्रंशयत, ये भ्रस्यंती। तो पहले इसका उच्चारण समझ लीजिएगा। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा अनुरक्तो ये अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोति। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः, पुनः आप देख लीजिए प्रभृति, ये प्रभृ आप बोल सकते ना, री है, प्रभृति भी अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्र या स्वतंत्रता संग्रामे, आप क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। देहल्यां त्रिविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम् अध्यक्ष पदम् अलङ्कृतवान्। रोलट एक्ट इति आख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आङ्ग्लशासकाः भीताः जाताः। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीरं देशसेवाव्रतं न त्यजत। आप इसका उच्चारण सीखा है, आइए इसको पहले एक एक शब्द का माने आप जान लीजिएगा, इसका एक एक शब्द का माने भी जानिएगा, इसका अनुवाद भी आपको बता देंगे। पहले अनुवाद करने से पहले आपको बता दें इसका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है, ये इसका संदर्भ रहा। और अब आप देखिए कठिन शब्द हैं जो महापुरुषा, महापुरुष लोग, लौकिक सांसारिक प्रलोभनेश मने प्रलोभन में, बद्धा मने पढ़ करके या बंध करके, नियत लक्ष्यान, नियत माने निश्चित, लक्ष्यात माने होता है लक्ष्य से, न माने नहीं, कदापि माने कभी भी, भ्रष्यंत माने कभी भटकते नहीं है। देश सेवा, देश की सेवा में अनुरक्त अयम, अनुरक्त माने लगे हुए, अयम माने यह, युवक, युवा माने युवक, उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय की, ये अश्व माने काकी की आ गया ना, उच्च न्यायालय की, परिधौ माने परिधि में, स्थातुम माने स्थित, न शक्नोति स्थित नहीं रह सके, अर्थात उच्च न्यायालय की परिधि के अंदर ही ये अपना काम नहीं करते रहे, बल्कि इन्होंने पंडित, इसी के साथ देखिएगा पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि, ये आदि जो इत्यादि शब्द आता है, अन्य ये प्रभृति माने इत्यादि, अनेकई जो अनेक अन्य ने अन्य ही हो, यहाँ पर क्या शब्द है, अन्य ही हो, राष्ट्र नायक, जो अन्य राष्ट्र के नायक थे, नेतागण थे, सह उनके साथ, सह माने साथ में, सो अपि अर्थात वो भी, देशस्य सेवा देश की सेवा, स्वतंत्रता संग्राम में देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण माने उतर पड़े। देहल्याम दिल्ली में, त्रयोविंशति तमे अर्थात त्रयोविंशति तमे, ये त्रयोविंशति माने क्या होता है, विंशति तमे अर्थात सन 1923, त्रयोविंशति 20 और 3 अर्थात सन 1923 ईस्वी में, कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम, कांग्रेस के अधिवेशन में अयम माने यह, इन्होंने अध्यक्ष पदम, अध्यक्ष के पद को, अलंकृतवान माने धारण किया या सुशोभित किया। रोलट एक्ट, इस रोलट एक्ट नाम का एक कानून बनाया, तो इति आख्या से, इस नामक, इति आख्या से अर्थात रोलट एक्ट नामक कानून का विरोधस्य माने विरोध करने के कारण, ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा माने सुन करके,
आंग्ल शासकाः, जो अंग्रेजी शासक थे, जो यहाँ पर अंग्रेजी लोगों का शासन था, वो अंग्रेजी शासक लोग भीता जाता है, भीता माने डर गए, और जाता माने गए शब्द आता है, भीता जाता अर्थात वो डर गए, और डर करके इनको बहुवारम माने बहुत बार या अनेकों बार, बहुत बार या अनेकों बार इनको कारागारे, कहाँ पर, जेल में, निक्षिप्तो अपि, डाल देने के पश्चात भी, निक्षिप्त माने डाल देना, कारागार में बंद कर देने के पश्चात, अप माने भी, अयम माने यह, अयम माने यह, इन्होंने, वीरम माने ये वीर, देश सेवा, देश की सेवा करने का जो व्रत, ये देश सेवा व्रत माने क्या होता है, देश की सेवा करने का व्रत, न अत्यजत, नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, न माने नहीं, अत्यजत माने छोड़ा या त्यागा। इस तरीके से आपने इन प्रत्येक शब्द का आपने शब्दार्थ भी समझ लिया है। और अब आप देखिएगा इसका हिंदी में अनुवाद भी करते हैं। कुछ कठिन शब्दों के माने यहाँ पर भी हमने दे दिए थे, जैसे नियत, निश्चित, भ्रस्यति माने हटाते हैं, हटते हैं अर्थात नहीं हटते हैं, परिधव माने सीमा में, स्थातुम रखने में, भीता जाता अर्थात भयभीत हो गए, और भीता जाता या डर गए, निक्षिप्तो अपि अर्थात जेल में डाले जाने पर, जेल में भेजने पर भी, न अत्यजत नहीं छोड़ी अर्थात इन्होंने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ी। अगला इसका आप अनुवाद जाइए। अनुवाद में अब आप समझ लीजिएगा, अनुवाद आपको, महापुरुषाः, महापुरुष लोग, लौकिक प्रलोभनेषु, लौकिक प्रलोभन में, बद्धा माने बध करके या लौकिक प्रलोभन में फंस करके, नियत लक्ष्यान, अपने निश्चित लक्ष्य से या निश्चित लक्ष्य से कभी भी, न भ्रष्यन्ति अर्थात कभी विचलित नहीं होते हैं, कभी भी विचलित महापुरुष लोग संसार के लौकिक जो प्रलोभन की वस्तुएं हैं, इन प्रलोभनों में बंध करके कभी भी वो निश्चित उनमें फंस करके कभी निश्चित लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा, अर्थात देश की सेवा में लगे हुए, देश की सेवा में लगे हुए ये या अनुरक्त लगे हुए ये युवक उच्च न्यायालय की परिधि में माने सीमा में स्थित नहीं रह सके, ना स्थातुम शक्नोत अर्थात स्थित नहीं रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ, राष्ट्र के जो लीडर थे, नेता थे, उन नेताओं के सह माने साथ में, सह अपि, इसको सो अपि आया है यहाँ पर देखिए, पूर्व रूप स्वर संधि, कौन सी संधि, पूर्व रूप स्वर संधि इसके अंतर्गत है, अर्थात शोधन अपि सो अपि, तो वो भी देशस्य सेवा, देश की, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में, इस स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण माने उतर पड़े या प्रतिभाग किया। देहल्याम, देहली, त्रयोविंशति आया है, त्रयोविंशति शततमे अर्थात इन्होंने 23वें, जो कांग्रेस का 23वें अधिवेशन में, दिल्ली के त्रयोविंशति शततमे अर्थात 23वें, ये त्रयोविंशति तमे 23वें, 20 और 3 23वें कांग्रेसस्य अधिवेशने, कांग्रेस के अधिवेशन में, अयम मने यह अर्थात यह या इन्होंने कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में दिल्ली में अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए या अध्यक्ष पद को इन्होंने स्वीकार किया, वहाँ पर ग्रहण किया। रोलट एक्ट इति आख्यस्य विरोधस्य, रोलट नामक कानून का या रोलट नामक जो एक्ट, उस कानून का विरोध करने के कारण, इनके ओजस्वी भाषणों को सुनकर के, देखिए ना, ओजस्वी भाषण श्रुता, ओजस्वी भाषण को सुन करके आंग्ल शासक, जो अंग्रेजी शासक लोग थे, वो डर गए, और बहुवारम अनेकों बार, बहुवारम का माने क्या होता है, बहुत बार या अनेकों बार, कारागारे निक्षिप्तो अपि, कारागार में बंद कर देने पर, जेल में बंद कर देने के पश्चात भी, अयम वीर, इस वीर ने अर्थात इस पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने देश की सेवा व्रत करने, देश की सेवा करने का व्रत न अत्यजत नहीं छोड़ा, इन्होंने देश की सेवा का जो व्रत लिया था, जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को कभी नहीं छोड़ा, अर्थात उसको करते रहे। ये आपने
अनुवाद जाना है। अब आप देखिएगा इनमें जैसे प्रलोभनेश शब्द आया है, आप इसको यहाँ पर लिखेंगे प्रलोभनेश में, फिर बाद में लिख दीजिएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। आपने देखिएगा अनुरक्तो अयम, और यहाँ पर आया है सो अपि, और यहाँ ग्रामे अवतीर्ण, इनमें कौन सी, ये अधिवेशने अयम शब्द जो आया है, यहाँ पर जो है विरोधे अयम आया है, और एक आया है देखिए निक्षिप्तो अपि। इनमें आप लिख दीजिए, इन शब्दों को नोट करके देखिए। ये आप देख रहे हैं ना, बहुत सुंदर सा एस की तरीके अंग्रेजी आपने जानते हैं कुछ, तो अंग्रेजी में जो यस की तरीके एक चिन्ह बना होता है ना, ये तो इसको हम संस्कृत की भाषा में पूर्व रूप आ कहते हैं। और जहाँ कहीं पूर्व रूप ये आ का चिन्ह मिलता है तो आप जान लीजिए कि पूर्व रूप स्वर संधि है। आप इनको शब्दों को लिखिएगा और लिख दीजिए पूर्व रूप स्वर संधि है। ठीक, तो आप व्याकरणात्मक टिप्पणी यहाँ पर भी सिद्ध कर दिए हैं। और इसके बाद देखिएगा जैसे यहाँ विंशति तमे जो आया है, यहाँ पर भी आप कैसे हैं, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो इस तरीके से जैसे अंगी, ये क्या है, अलंकृत वान, तो यहाँ जहाँ वान आता है आप देख लीजिए, आन मान वान, यहाँ पर वो सानस प्रत्यय होता है ना अलंकृत वान में। तो इसी के साथ ही ये अस्य भी यहाँ पर भी आया है, जहाँ पर अस्य आता है षष्ठी विभक्ति होती है। आप यह देख सकते हैं इत्याख्यास में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है। श्रुत्वा श्रुधानु, ये श्रुत्वा शब्द लिख दीजिएगा, श्रुधन अक्त्वा बराबर श्रुत्वा, यहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय है। ठीक है, इसको आप सिद्ध कर देंगे। तो इस प्रकार कुछ शब्द हैं जो आपको आ जाए आसानी से, उनको आप लिखिए, उनकी व्याकरण आप यहाँ पर किसी की विभक्ति, किसी का वचन, पुरुष, लिंग, जो भी आप बता सकें उसको आप लिखें, तो ये व्याकरणात्मक टिप्पणी हो जाती है। अब इसके बाद लेकर चलते हैं कि और इसके बाद इनके बारे में क्या बताया गया है इस पाठ के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, और अगला पैरा भी आप देखिएगा बहुत अच्छा, ये इस पैराग्राफ से निश्चित आते हैं। अगला देखिएगा इस पैरे के अंतर्गत हिंदी संस्कृत, देखिएगा हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य सम्मानः, देखिए समानः अधिकारः आसीत्। ये और हिंदी हिंदू हिंदुस्थानानाम उत्थानाय अयं निरन्तरं प्रयत्नम् अकरोत् शिक्षायै देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। अतः श्रीमालवीयः वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्थापनम् अकरोत्। अस्य निर्माणाय अयं जनानां धनम् अयाचत। जनाः च महति धन अस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनम् अस्मै प्रायच्छन्। तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतयाः श्रीमालवीयस्य यशः, देखिएगा यशः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। साधारण स्थिति को अपि जनः महत उत्साहीन मनश्चितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इति अदर्शयत्। मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः एतदर्थम् एव जनास्तं महामना इति उपाधिनाम अभिधातुम आरब्धवन्तः। आपने एक एक शब्द को बहुत ही धीरे धीरे करके और अच्छे से आपने उच्चारण को ध्यान में रखते हुए उच्चारण किया है, इसको पढ़ा है। आइए अब इसका संदर्भ जान लें। संदर्भ इसके पहले आपको बताया जा चुका है। क्या संदर्भ बताया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के, इस पाठ मतलब पुस्तक का नाम लिख दिया है, पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। ये आपका संदर्भ हो गया। अब आप इसके जो कठिन शब्द हैं ये भी कुछ वर्णित किए हैं। भाषा अर्थात भाषाओं पर, शिक्षा एवं माने शिक्षा के द्वारा, वाराणस्याम बनारस में, आयाचत माने मांगा, और प्रयच्छन्न माने होता है दिया, विभात माने सुशोभित होता है, और मनुष्यतया अर्थात विद्वता से, क्षमा माने समर्थ, क्षमा माने क्या होता है, समर्थ, और अभिधातुम अर्थात पुकारना, अभिधातुम माने पुकारना है, कहना। चलिए कुछ अब आइएगा प्रत्येक शब्द का शब्दार्थ भी सुनते जाइए और इसका अनुवाद भी। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा, सो हिंदी संस्कृत और आंग्ल भाषा माने अंग्रेजी भाषा में
ये सु शब्द आया है ना, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा में 3 भाषाएं, जैसे इन्होंने बताया। अस्य माने इनका समान, सम्मानः क्या दिया है कि सम्मानः है कि समानः, समानः बराबर, समान माने क्या होता है बराबर का, अस्य माने इनका जो है अंग्रेजी भाषा और संस्कृत तीनों में इनको बराबर का अधिकार माने अधिकार आसित माने था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानम, अर्थात हिंदू हिंदी भाषा और हिंदू एक संप्रदाय, और हिंदुस्तान इस देश की, हिंदुस्तान देश की लोगों का उत्थान है, उत्थान करने के लिए, इसको ऊंचा उठाने के लिए, अयम मने इन्होंने, निरंतरम निरंतर, प्रयत्नम मने प्रयास या कोशिश, अक्रोत मने किया, शिक्षा यही मने शिक्षा के द्वारा ही, शिक्षा यही मने शिक्षा के द्वारा ही, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, शिक्षा के द्वारा ही, देशे इस देश में, समाजे समाज में, चा मने और, नवीना मने नवीन, प्रकाशा मने प्रकाश, उदित मने उदित होता है। अतः इसलिए श्री मालवीय से श्री मालवीय जी ने वाराणस्याम माने वाराणसी में, कहाँ पर, वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से माने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, मकरोत माने स्थापना किया, और अस्य निर्माणाय इस विश्वविद्यालय की, अश्व माने इसके, किसके, इस विश्वविद्यालय के, निर्माणाय माने इसको बनाने के लिए, निर्मित कराने के लिए, निर्मित करने के लिए, अयम माने इन्होंने, जनानाम लोगों से, ये आया ना, जनान माने लोगों से, धनम माने धन को, अयाचत माने मांगा, चा माने और, जनाह चा, देखिए जनाह चा लोगों ने, और लोगों ने, महत यस्मिन ज्ञान यज्ञ, अर्थात इस महान ज्ञान के यज्ञ में, प्रभुतम पर्याप्त, प्रभुतम माने क्या होता है पर्याप्त, धनम अश्मे प्रायच्छन, अर्थात इनको पर्याप्त धन दान में दिया। तेन निर्मितो अपि, उस धन से निर्मित, तेन माने उसके द्वारा निर्मित, अयम माने यह विशाल विश्वविद्यालय, ये विशाल विश्वविद्यालय, भारतीय नाम अर्थात लोगों की, भारतीय नाम माने क्या होता है भारतीय लोगों की दानशीलता, इस दानशीलता, और श्री मदन मोहन मालवीय से, श्री मदन मोहन मालवीय जी के यशसा माने उनके सम्मान के रूप में, प्रतिमूर्ति रेव अर्थात मूर्ति की भांति, यो माने भांति या प्रकार या तरह, मूर्ति की जैसे विभात माने सुशोभित हो रहा है। अगला, साधारण स्थिति को अपि, अर्थात साधारण स्थिति के होते हुए, अपि माने भी, जना माने लोग, महत उत्साहीन इस महान उत्साह से, उनके महान उत्साह के द्वारा, मनुष्यता अर्थात इस ये जो मनुष्यता मानवता, अर्थात ये जो विद्वता से, ये मनुष्यता शब्द जो है विद्वता का है, विद्वान, इनकी विद्वता के कारण, पौरुषेण चा, और इनकी पुरुषार्थ, इनमें जो कार्य करने की जो क्षमता थी, उत्साह था इनके अंदर, उस पौरुष से, असाधारण अपि, असाधारण होते हुए भी, इस असाधारण कार्य को भी, इस असाधारण अपि अर्थात एक साधारण और असाधारण, साधारण असाधारण माने होता कार्य को, कर्तुम माने करने में, क्षमा माने अर्थात करने में सक्षम हुए, इस असाधारण कार्य को, बहुत बड़ा काम था, छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम करने में सक्षम हुए, और इति आदर्शत इसको दिखा दिया, इति आदर्शत मैंने दिखा दिया। मनुष्य, देखिए मनुष्य मूर्धन्य है, मनुष्य मैंने क्या होता है विद्वान, मूर्धन्य विद्वान, मालवीय मालवीय जी ने, ये तदर्थमेव, इसीलिए ही, अर्थात जनास्तम अर्थात लोगों ने, तब मने उनको, महामना की उपाधि प्रदान की, इति उपाधि नाम अभिधातुम आराधवान, अर्थात इन्हें महामना की उपाधि से संबोधित किया, अर्थात इनको महामना की उपाधि से इनको इनके नाम के पहले महामना कहना प्रारंभ कर दिया। ये इसका आपने कुछ प्रत्येक शब्द के माने भी जाने हैं, अब इसका अनुवाद जान लीजिएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान करने के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किया, कोशिश की, और शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय हो सकता है। इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इसके निर्माण करने के लिए लोगों से इन्होंने धन मांगा, और लोगों ने खुल करके इस ज्ञान के महान यज्ञ में पर्याप्त मात्रा में धन दान दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय लोगों की दानशीलता और पंडित मदन मोहन
मालवीय जी की प्रतिष्ठा के रूप में, प्रतिष्ठा की मूर्ति के रूप में विभात माने सुशोभित हो रहा है, अर्थात प्रतिष्ठा की मूर्ति के रूप में सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति के होते हुए भी लोग अपने उत्साह, एक महान उत्साह से और अपने पुरुषार्थ से एक महान कार्य को करने में सक्षम हो सकते हैं। ये इन्होंने करके दिखा दिया। और मदन मोहन मालवीय जी ने साधारण, देखिए स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि इस साधारण स्थिति के होते हुए भी इन्होंने इस महान कार्य को करके दिखा दिया। साधारण स्थिति के होते हुए भी महान कार्य को, यदि आपके अंदर उत्साह है, जोश है और उत्साह तो कुछ रखिए, काम करने की जो क्षमता भी अपने अपना डेवलप करिए, उससे महान कार्य को कर सकते हैं, ये उन्होंने करके दिखा दिया। और इसके साथ ही आप क्या किया है इन्होंने, देखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एतदर्थम, इसलिए इन्हीं कार्यों के प्रति, इसी जो इन्होंने कार्य किया है उनके अंदर जो उत्साह था, जो एक महान कार्य किया, इस महान कार्य के कारण ही लोगों ने इनको इनके नाम के पहले महामना की उपाधि इनको प्रदान की और महामना कहकर पुकारना शुरू कर दिया, संबोधित करना शुरू कर दिया था। तो ये इसका अनुवाद रहा। अब आइए चलते हैं, इसके जो कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, व्याकरण का जब व्याकरण की भी आपको लेक्चर दिए जाएंगे, उसमें आपको विधिवत बताया जाएगा। और इसी के साथ आइए चलते हैं, अंतिम पैरा है उसका भी आप अध्ययन कर लेते हैं, ताकि जो बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, इस पार्ट में देखिए अगला पैरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत छोटा सा, छोटे छोटे पैरा जरूर आते हैं। महामना, ये महामना कहा गया, महामना की उपाधि इनको मिली। महामना विद्वान थे, विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटु पत्रकार आसीत, परम अस्य सर्वोच्च गुणा, जनसेवैव, जनसेवा एव, अर्थात जनसेवा के द्वारा ही आसीत माने थे, अस्य ये आसीत, यत्र कुत्र अपि अयम जनान दुखितान पीड्यमानांश्च अपश्यत, तत्रैव सः शीघ्रम एव उपस्थितः सर्वविधम सहायांच अकरोत्, प्राणिसेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्, अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीयः स्वयशसो अमूर्तरूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। ये इस पैराग्राफ है और इसको आपने अध्ययन किया। इसका संदर्भ ही आप कैसे लिखेंगी? प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के, उसके बाद क्या लिखेंगे? महामना मालवीय नामक शीर्षक से या पाठ से उद्धृत है। ये आपका संदर्भ रहा। अब संदर्भ के बाद कुछ कठिन शब्द हैं। पटु माने कुशल, जनसेवाये माने जनसेवा ही, वितरण अर्थात फैलाते हुए, दर्शन माने दिखाते हुए, जयंती माने जय हो, जरा मृत्यु। ये आगे आपका कुछ एक छोटा सा श्लोक भी है, उस श्लोक के बारे में पढ़ लें और देखिएगा। छोटा सा श्लोक है, जयंती ते महाभागा जनसेवा परायणाः, जरा मृत्यु भयं नास्ति येषां कीर्तितनोः क्वचित्। क्वचित, देखिए क्वचित ता नहीं, ता के बाद आ ना निकलने पाए, क्वचित ये यहीं पे रुकना है, चूंकि हलंत है। जो हलंतपूर्ण व्यंजन शब्द होते हैं उनका उच्चारण हम आप लोग नहीं कर सकते हैं बिना किसी स्वर के। अगर स्वर लग जाता है तभी उसके बाद आप कर सकते हैं कि हलंत है। इसको हल संधि या व्यंजन जैसे आप, ये व्यंजन कहलाता है। आप देखिएगा इसके जो हम संदर्भ आपको बता दिए हैं, संदर्भ वही रहेगा। अब इसके बाद चलते हैं, इसके जो अनुवाद है उसको करते हैं। तो अनुवाद के अंतर्गत देखिएगा, महान वक्ता पंडित मदन मोहन मालवीय जी महान विद्वान थे, कुशल वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और पट माने कुशल, पत्रकाराश्च बहुत ही चतुर पत्रकार थे, च माने और बहुत चतुर पत्रकार आसित माने थे। परम अश्य, लेकिन इनकी परम अश्य इनके सर्वोच्च गुण, इनका सबसे जो सर्वोच्च गुण था जन सेवा, ये जन सेवा ही आशित मने था। इनका सबसे सर्वोच्च गुण जो था वो जनसेवा था। और यत्र कुत्रापि अर्थात जहाँ कहीं भी
अयम मने यह इन पंडित मदन मोहन मालवीय जी जनान दुखितान अर्थात लोगों को दुखी या दुख से पीड़ित हुआ अपश्यन मने देखते थे। जहाँ कहीं ये जान जाते थे कि लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थिता, वो शीघ्र ही वहाँ पर उपस्थित हो जाते थे, वहाँ पर पहुँच जाते थे। और सर्वविधिं च सहायं च अकरोत्, और सब प्रकार से हर तरीके से, सर्वविधि माने हर तरह से, सहायं च और उनकी सेवा करते थे। क्या करते थे? मदद करते थे, लोगों की, पीड़ित लोगों की मदद करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवं आशित, प्राणियों की सेवा करना ही इनका सबसे अच्छा स्वभाव था। प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। एवं माने ही, आशित माने था, स्वभाव माने स्वभाव, अश्य माने इनका प्राण सेवा, प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। आद्य माने आज, अस्माकं माने हमारे, मध्य अनुपस्थितो अपि, हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, ये महामना मदन मोहन मालवीय जी स्वयशः, देखिए स्वयशो अर्थात अपने यश के रूप में, मूर्त रूप, अमूर्त रूपेण अर्थात अमूर्त रूप में, ये यहाँ पर हमारे बीच में मूर्त अमूर्त रूप में प्रकाशम वितरण अर्थात प्रकाश वितरण माने करते हुए, प्रकाश करते हुए, प्रकाश फैलाते हुए, अंधे तमसी, इस अंधे माने अंधकार में, घने अंधकार में डूबे हुए लोगों को, ये घने अंधकार में डूबे हुए, निमग्नान माने डूबे हुए, जनान माने लोगों को सन्मार्ग दर्शन, वो सन्मार्ग दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सन्मार्ग दिखाते हैं आज भी। और स्थानीय स्थानीय अर्थात जगह जगह पर, जगह जगह पर, जने जने अर्थात लोगों के बीच में, जन जन के बीच में आज भी वो उपस्थित हैं। तो इसको आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी श्री मदन मोहन मालवीय जी ज्ञान के प्रकाश बांटते हुए, इस घने अंधकार में डूबे हुए लोगों को अच्छा रास्ता बताते हुए या अच्छा मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर और जन जन में अपने यश के रूप में अर्थात अयश जिसको कहते हैं, अमूर्त रूप कहते हैं, अशरीर, अमूर्त कहते हैं अशरीर के रूप में हमारे बीच में आज भी वो उपस्थित हैं। और इसके बाद आइए अगला ये जो श्लोक है, इसको भी आप ध्यान लगा करके सुन लीजिएगा। और ये श्लोक आपको जब आप वक्तव्य देते हैं दूसरों के बारे, जब कभी आप मंच से बोलते हैं, तो इन श्लोकों को, इसको याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा श्लोक है, इसको आपको बोलना चाहिए। जयन्ति ते महाभागा जन सेवा परायणाः जरा मृत्यु भयं नास्ति येषां कीर्तितनोः क्वचित् क्वचित् क्वचित्, ताके बाद आना निकलने पाए, ये अशुद्ध उच्चारण होता है, क्वचित। तो इसमें आप देखिएगा, इसके बारे में बताया गया, जयंती माने जय होती, माने उन महाभागा माने महान जो लोग होते हैं, जो जन सेवा प्राणा, जो जन लोगों की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, उन्हें जरा मृत्यु का, जरा सभी, जरा मृत्यु भयम, उनको जरा मृत्यु, जरा माने बुढ़ापा, मृत्यु माने मृत्यु का, भयम माने भय या डर, ना माने नहीं, अस्ति माने होता है, ये शाम जो जिनकी कीर्ति तनोह अर्थात वो यश के रूप में, क्वचित अर्थात उनका यश रूप में, क्या है, यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और ये मृत्यु कभी भी उनको पीड़ित नहीं कर सकती, उन्हें डरा नहीं सकती है। इसका अनुवाद देखिएगा, पहले आप संदर्भ जान लीजिएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। और प्रस्तुत श्लोक में क्या अनुवाद आप देखिएगा, माने आप तो समझ चुके हैं, माने भी अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे। जन सेवा में तत्पर रहने वाला, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। जयंती माने जय हो, जन सेवा में तत्पर रहने वाले, ये पहली लाइन का अर्थ है, जन सेवा में तत्पर रहने वाले ऐसे महापुरुषों की जय हो, और जिनके यश रूपी शरीर, यहाँ पर दिया यश रूपी शरीर को कहीं कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु उनको भय नहीं, उनको जरा और मृत्यु का जरा सा भी उनको भय नहीं है। जरा माने बुढ़ापा होता है, उनको वृद्धावस्था का, और मृत्यु माने मृत्यु का भय नहीं है।
ये इसका हिंदी में अनुवाद हुआ और इस अनुवाद को आप लोग ध्यान से सुनिए, इसको रट लीजिएगा। जहाँ कहीं आपको कठिनाई समझ में आए या इनकी व्याकरण की समझ में, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में नोट करें और हमसे कॉल करके व्यक्तिगत आप इसमें बात कर सकते हैं और उसको सिद्ध करेंगे। आइए, और ध्यान रखें, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि इसकी जो भी वीडियो यहाँ डाली जाए तुरंत आपको मिल जाए। और ध्यान रखें, ऑनलाइन ये जो पढ़ाया जा रहा है, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ इसमें जो पाठ पर आने वाले प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, हम अगले लेक्चर में देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, परीक्षा के लिए 100% इसमें आना ही आना है। इसलिए आप इसको पूरी अच्छी तरह से तैयार कर लें, और कहीं पर भी आपको असुविधा नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें पीडीएफ हमारी दी गई है, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और पीडीएफ के माध्यम से आप इसको पढ़ना सीखिए, उच्चारण करना सीखिए, ताकि एक अच्छे तरह से आपकी तैयारी हो जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ हम कल फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और पंडित ये महामना मालवीय जी का जो ये पाठ है, इस पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को और इन पर आधारित जो श्रुति परक वाक्य हैं उनके हम विशद रूप से बताएंगे। तो पुनः फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।